हरे कृष्णा, राधे राधे। कल यानी कि 20 मार्च 2024 को मनाई जाएगी फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे हम रंगभरी एकादशी या फिर आमल की एकादशी भी कहते हैं। महाशिवरात्रि और होली के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी का एक विशेष महत्व है, और वो ये है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ देवों के देव महादेव भगवान शंकर और माता पार्वती की भी विशेष पूजा अर्चना होती है। इस एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शंकर का जब माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, तो विवाह के बाद माता को विदा करा के जब भगवान शंकर उन्हें कैलाश ले जाने से पहले काशी लेकर आए थे, क्योंकि काशी भगवान शंकर की सबसे प्रिय नगरी है। और जिस दिन भगवान शंकर विवाह के बाद प्रथम बार माता पार्वती को लेकर काशी पहुंचे थे, उस दिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। और काशी में भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने बहुत सारे रंग बिरंगे फूल बरसाकर भोले बाबा और माता का स्वागत किया, खूब अबीर और गुलाल बरसाया। और तभी से इस एकादशी को रंग भरी एकादशी बुलाया जाने लगा। और तभी से काशी विश्वनाथ में इस एकादशी से होली प्रारंभ हो जाती है, और फिर 6 दिन तक होली का खूब उत्सव मनाया जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है, और इसीलिए इस एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि इस एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा क्यों होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि की रचना दोबारा करने का विचार आया, और इसलिए कमल पुष्प पर बैठकर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, और भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी खुशी के मारे रोने लगे। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्रह्मा जी के उन आंसुओं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था कि आपके आंसुओं से उत्पन्न होने वाले इस आंवले का वृक्ष और फल मुझे हमेशा ही बेहद प्रिय रहेंगे, और आज से मैं स्वयं इस पेड़ पर निवास करूंगा, और जो भी भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करेगा उसे मेरी पूजा के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा, और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। माना जाता है कि उस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसलिए उस एकादशी को आंवल की एकादशी पुकारा जाने लगा। ऐसा भी माना जाता है कि आंवले के पेड़ के मूल में भगवान विष्णु का निवास होता है। ऊपरी सिरे पर ब्रह्मदेव का, तनों में रुद्र का, शाखाओं में मुनिगण का, टहनियों में देवतागणों का, पत्तों में वसु का, फूलों में मरुदगण का, और इसके फलों में समस्त प्रजापतियों का निवास होता है। और इसीलिए यह सब पापों को हरने वाला परम पूजनीय पेड़ है। माना जाता है कि आमल की एकादशी के दिन इस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, आमल की एकादशी के दिन आंवले का 6 प्रकार से उपयोग करने का भी बहुत बहुत विशेष महत्व है। आंवल की एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह नहाने से पहले सूखे आंवले के चूर्ण का उबटन बनाकर उसे अपने शरीर पर जरूर लगाना चाहिए। फिर अपने स्नान के पानी में भी आंवले का थोड़ा सा रस जरूर मिलाना चाहिए। आंवले के पेड़ का पूजन जरूर करना चाहिए। आंवले के पेड़ के पूजन में आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी जरूर जरूर करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में आंवला जरूर जरूर अर्पित करें, और स्वयं भी आंवले को ग्रहण जरूर करना चाहिए। इसे आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले की चटनी बना सकते हैं, चाहे किसी भी रूप में खाएं, लेकिन आंवले को आज के दिन भगवान को भी जरूर अर्पित करें, और खुद भी जरूर अपने भोजन में इसे शामिल करें। इस तरह पूजन से लेकर भोजन तक आमल की एकादशी पर आंवले का उपयोग जरूर करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च मंगलवार की मध्य रात्रि।
12:23 AM से। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उस समय 20 तारीख शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:23 पर। तो 20 तारीख को सुबह सूर्योदय के साथ एकादशी आने के साथ ही पूरा दिन एकादशी तिथि ही रहेगी, इसलिए एकादशी का व्रत 20 तारीख को ही रखा जाएगा। अब द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:23 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:44 पर। 21 मार्च गुरुवार को सुबह 8 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा और सुबह 8:05 से 9:45 तक व्रत के पारण का समय रहेगा। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्षी द्वादशी को गोविंद द्वादशी भी कहते हैं, इसलिए इस द्वादशी पर भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की गोविंद नाम से विशेष पूजा की जाती है। और यह द्वादशी और इस द्वादशी पर पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, इसलिए यह एक महाद्वादशी है। और हमारे शास्त्रों और पुराणों में माना गया है कि यदि कोई द्वादशी महाद्वादशी है तो उस द्वादशी का व्रत करने से 100 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आप एकादशी का व्रत द्वादशी वाले दिन भी रख सकते हैं। अगर आप 20 तारीख को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको एक एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा, लेकिन महाद्वादशी को व्रत रखने से 100 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आगे आपकी इच्छा है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार 20 तारीख का व्रत भी रख सकते हैं और 21 तारीख का व्रत भी रख सकते हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप दोनों दिन का व्रत भी रख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।